स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। बेटा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में सिर्फ 2 ही प्रिपरेशन पढ़नी है क्लास 12th। आज ना ये वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो भी अपलोड होगी, तो मेंशन मैं करूंगी भी, और तुम लोग देख जरूर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी टाग कर देना कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुकी है, कि आई नहीं आती ज्यादा क्लास फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से हम अमीन बनाएंगे, बहुत आसान है बनाना, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो। अमोनिया लेंगे, तो अमोनिया से बच्चों यहाँ से एक H और यहाँ से OH, वाटर बाहर, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर बाहर हो गया, बचा NH2, इस OH की जगह लग गया, तो दिस इज इथेन अमाइन। इथेन अमाइन इज द प्रोडक्ट, अमीन बन चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी अल्कोहल से अमीन बना सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। आप सेकेंडरी प्राइमरी किसी भी अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, बहुत आसान है, 6 हाइड्रोजन, यानी कि हम रिडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। बेटा 2 ऑक्सीजन है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन ले लेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, जो 2 हाइड्रोजन लेफ्ट बचे नाइट्रोजन के साथ आ जाएंगे, एनिलीन बन गया। नाउ दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, NH3 के साथ रिएक्शन, एक Cl और एक H, NH2 बेंजीन के ऊपर, अगेन यू विल बी हैविंग एनिलीन। मेक श्योर आप इन तीनों प्रिपरेशंस के, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ भी कॉपर ऑक्साइड है, वेनेडियम है, आयरन ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, SN ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, एल्यूमिना, याद रखेंगे आपको एरो के ऊपर जो भी रिएजेंट्स लिखवाए हैं, दैट्स इट। आगे आप हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों बात करते हैं अगर अमीन्स के फिजिकल स्टेट की, तो अमीन्स के जितने भी लोअर मेंबर्स होते हैं, टॉक अबाउट मिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन, ये सारे के सारे गैसेस नेचर के होते हैं, और उन लोगों की उन कंपाउंड्स की स्मेल भी होती है, अमोनिया लाइक स्मेल होती है। जैसे आप हायर कंपाउंड्स में जाओगे, जैसे कि हम बात करते हैं प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, 3 से आगे लाइक अप टू 10 कार्बन एटम तक लगा लो, अप टू 10 कार्बन एटम तक जो अमीन की चेन्स होगी ये लिक्विड होते हैं, और इनकी फिश लाइक स्मेल होती है। फिश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल की स्मेल देखी होगी आप लोगों ने, फिशरीज देखी होगी जहाँ पर बहुत सारे फिशेस रखते हैं, वहां पे एक अलग सी एरोमा वहां पे रहता है, एरोमा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, अलग से अनप्लीजेंट सी स्मेल वहां रहती है, तो वो स्मेल इन कंपाउंड्स में से आती है। उसके बाद 10 से हायर मेंबर्स अगर हम देखेंगे तो वो थोड़े थोड़े वैक्सी सॉलिड लाइक होने लग जाते हैं, दे आर सॉलिड नेचर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो अमीन्स, यस ऑफ कोर्स दे हैव अ स्ट्रॉन्गर बॉइलिंग पॉइंट, और अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट, बट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर कंपेयर करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहता है। मतलब अगर मैं बात करती हूँ तो इससे लेस अल्कोहल और अल्कोहल एसिड से भी लेस रहता है। तो अमीन्स अल्कोहल और एसिड से बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों रहता है? पहले तो ये बताते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता क्यों है। अमीन्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि ये मैंने एक अमीन बनाया, दूसरा अमीन देखो, दोनों कंपाउंड्स के बीच में डॉट 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 दिख रहा है, यानी एक कंपाउंड का हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के नाइट्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है, उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा नहीं है, इंट्रा होता है जो मॉलिक्यूल के अंदर होती है, खुद इंटर होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। ध्यान से समझो, जैसे एक टेस्ट ट्यूब में मैंने अमोनिया लिया, मतलब अमीन लिया, इथेन अमीन लिया या प्रोपेन अमीन लिया या मिथेन अमीन लिया, तो बच्चों उसका एक मॉलिक्यूल नहीं आएगा टेस्ट ट्यूब में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इस तरीके के डॉटेड बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, और क्योंकि ये बॉन्डिंग यहाँ है, दैट्स व्हाई ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट। रेस्ट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड से, नॉन पोलर जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन हो गया, चेन ऑफ कार्बन हो गया, नॉन पोलर है ना कार्बन की चेन, उसके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ये पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और दोनों के बीच में हमें इस तरीके की डॉटेड बॉन्डिंग नजर आ रही है। डॉटेड बॉन्डिंग यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे आते हैं, अगर हम बात करते हैं अमीन्स की और इनको कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल से, इनका कंपैरिजन करते हैं एसिड से, इनका कंपैरिजन करते हैं एल्डिहाइड से, कीटोन से, तो इन चारों के पास ऑक्सीजन है, और सबको पता है यार नाइट्रोजन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है ऑक्सीजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स का थोड़ा कम रहता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन हल्का वीक है,
नाइट्रोजन वीक है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक बनती है अमीन्स में इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। एक सेकंड ये देख लीजिए बच्चों, अगर मैं इन तीनों अमीन्स की बात करती हूँ तो किस अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? हाँ, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे नहीं। बॉइलिंग पॉइंट एक चीज पे डिपेंड करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सोचो। प्राइमरी। प्राइमरी क्यों? क्योंकि वो ये चेन जितने बन जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यस, क्योंकि जितनी ज्यादा चेन नहीं, ब्रांचिंग बोलो, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना ही लेस सरफेस एरिया होता है। क्योंकि देखो ब्रांच का मतलब होता है कि 3D में एक पैटर्न बन गया, और चेन मतलब इट्स अ स्ट्रेट चेन। ये ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है, ज्यादा एरिया की वजह से मोर सरफेस एरिया, तो इसका वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है। सरफेस एरिया इज मोर, यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स आपके पास ज्यादा रहेगा, वैन डर वाल्स फोर्स आपके पास ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड लास्ट में आपके पास टर्शियरी रहता है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में। So class, if I talk about solubility of amines, तो amines की अगर हम solubility की बात करते हैं तो जितने भी amines होते हैं they are very easily soluble in water। जिसके पीछे एक रीजन है अगर soluble क्यों है पानी में इतना आसानी से, क्योंकि अमोनिया रिलेटेड, अमोनिया अटैच्ड amines पोलर है। पोलर जो होता है, जो भी सब्सटेंस, जो भी चीजें पोलर होती है, हाँ वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। जिसमें चार्ज है वो वाटर में डिसॉल्व होगा। पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ये हमने पढ़ा है एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 11th। बट नाउ द प्रॉब्लम इज देयर, जैसे जैसे आप चेन्स बढ़ाते जाएंगे ना, कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे, लाइक इफ आई टॉक अबाउट इथाइलअमीन एंड आई एम गोइंग टू कोरिलेट दिस विद ऑक्टाइलअमीन या डेकाइलअमीन, मैं 10 कार्बन कंटेनिंग अमीन से कंपेयर करूं तो आपके अकॉर्डिंग कौन जल्दी डिसॉल्व होगा, इथाइलअमीन या डेकाइलअमीन? व्हाई डेकाइलअमीन? इथाइलअमीन, यस, बिकॉज जितनी ज्यादा कार्बन चेन होगी उतना ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्योंकि कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व कब होती है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्शन होता है, वाटर के साथ उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तभी तो वो वाटर में घुलती है, डिसॉल्व होती है वो चीज। सो सॉल्युबिलिटी पे ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। किसी भी चीज को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं वो जितना छोटा, शॉर्टर या कॉम्पैक्ट कंपाउंड होगा उतना ही आसान होगा उसका डिसॉल्व होना। समझ में आप लोगों को? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो बेसिक थिंग इज दैट अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो जितने भी स्मॉलर चेन्स अमीन्स हैं दे इजीली डिसॉल्व। ठीक है, नोट्स में लिखवा रही हूं तो जो बच्चे भी आप में ऑनलाइन लेंगे तो वो अपने इन्हीं स्टूडेंट से नोट्स नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी थोड़ा सा लिखवा दिया तुम लोगों को, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि बच्चों अमोनिया हो या अमीन हो ये बेसिक नेचर के होते हैं। अब question is why they are basic in nature. Can you explain? I'm just going to rub the bottle. Okay. So बात करते हैं बेसिसिटी की। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की तो बेसिक, एक सेकेंड, बेसिक स्ट्रेंथ के पीछे यहाँ पे रीजन क्या है? बिकॉज अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इट कंटेन्स वन लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ रहता है अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है। तो अब मैं आपसे सबसे पहली चीज ये पूछना चाहती हूँ कि अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा या फिर चेन कंटेनिंग अमीन? ये आप बताएं, इनमें से बेसिक कौन होगा? बताएं, एक कर लेते हैं, बताओ। So, आप लोग ये कह रहे हैं कि दिस वन इज मोर बेसिक? नहीं, बोला दूसरा। हाँ बेटा, अभी तो ये बोला था। So which is more basic? Alkylated amine। ठीक है, याद रखेगी। अब द रीजन इज बिकॉज तुम्हें पता है ना जो चेन होता है इट इज हैविंग डोनेटिंग नेचर।
इसका डोनेटिंग नेचर रहता है भाई, तो चेन का डोनेटिंग नेचर है, तो चेन क्या करती है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। अब जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, चेन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो नाइट्रोजन इज हैप्पी नाउ। नाइट्रोजन कहेगा ठीक है भैया मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं किसी को आगे इलेक्ट्रॉन सप्लाई या डोनेट कर सकता हूँ। यस और नो? सेम थिंग यहाँ हो रहा है। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, पर क्या इसके पास कोई बैंक है, कोई डोनेटिंग ग्रुप है? नहीं है। हियर डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, डोनेटिंग ग्रुप या डोनेटिंग नेचर ग्रुप इज प्रेजेंट। ड्यू टू दिस इट इज मोर बेसिक। करिए, नोट करिए। एस्टेस यहाँ पे लिखवा ही दिया आपको, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स आर। आपको पता है ना माइनस आई इफेक्ट किसे कहते हैं बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। और माइनस क्यों बच्चों? व्हाई आई कॉल इट माइनस आई इफेक्ट? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, इफ आई टॉक अबाउट टर्शियरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड प्राइमरी अमीन्स। बच्चों बताओ इन तीनों में से बेसिक कौन होगा सबसे? टाइम कम है तो मैं बता देती हूँ, टर्शियरी, जिसका पीछे रीजन है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि इसके पास मोर एंड मोर एल्काइल ग्रुप है, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा डोनेशन, और जितना ज्यादा डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा यहाँ पर लोन पेयर पर स्ट्रेस पड़ेगा और लोन पेयर बाहर चले जाएगी किसी और के पास। सो आराम से कभी नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो उस केस में वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बेस प्रूव करता है। ओके, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सॉल्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस। सॉल्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस, इसमें लिख लो, when amines are dissolved in water, when amines are dissolved in water, they undergo dehydration. They undergo dehydration through hydrogen bonding. The protonated amines the protonated amines, मैंने लिखा था through hydrogen bonding, ये बोला है। The protonated amines form hydrogen bond with the water molecules and release energy called hydration energy to get stabilized. Greater the hydration energy, greater will be the solvation effect. Hence, primary amines in comparison to secondary as well as tertiary is being more stable in terms of solvation. Okay, and इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक मिनट, in terms of solution। चलिए